ये 2022 वाला पेपर, ठीक है। देखो मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसके बाद में आपको जो पिछले साल के बोर्ड पेपर है, ठीक है, उसमें आपको देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आए, ठीक है। अब इसमें बताना है आपको चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन आफ्टर आई द न्यूज़पेपर आई क्लीन द रूम, यानी कि मैंने अपना न्यूज़पेपर पढ़ा और उसके बाद में अपना रूम है वो साफ किया, ठीक है। तो इसमें कौन सा आएगा ऑप्शन? ए बी सी डी में से कौन सा आएगा बताओ? डी आएगा। कौन सा आएगा? डी वाला। डी वाला आएगा। देखो डी का तो मीनिंग क्या होता है? वॉइस रीडिंग, ठीक है। बी आएगा। बी आएगा आफ्टर आई इसमें आएगा ये वाला ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा? ये वाला, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मीनिंग होता है कोई भी कार्य कंप्लीट हो चुका है। तो ये वाला कंप्लीट हो गया, न्यूज़पेपर आपने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या काम किया? तो आई क्लीन द रूम, मैंने रूम है वो साफ किया है। तो कोई भी कार्य है वो परफेक्ट टेंस आएगा। कौन सा टेंस आएगा? हैव थर्ड फॉर्म आएगा। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज या हैव। तो इधर आई है, आई के साथ में क्या लगेगा? आई हैव रीड। देखो रीड की तीनों फॉर्म रीड ही होती है। रीड की तीनों फॉर्म क्या होती है? रीड ही होती है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आएगा इसमें, ठीक है। दूसरा है आई माय फ्रेंड यस्टरडे, मैं कल अपने फ्रेंड से मिला, ठीक है। इसे बात मत करो, इधर देखो आपके भी क्वेश्चन आ रहे, ठीक है। 6 क्लास में भी टेंस के तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे, ठीक है। और ये इजी क्वेश्चन है, 6 में भी आ जाए तो आराम से कर सकते आप, ठीक है। बात की करना है नॉर्मल बात की। मैं कल अपने दोस्त से मिला, तो अब इसमें कौन सा टेंस आएगा बताओ? कौन सी वर्ब आएगी? मेट आएगा, ए वाला आएगा, बी वाला आएगा, सी वाला, डी वाला। मेट आएगा, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इधर क्या लिखा हुआ है? यस्टरडे, कल की बात हो रही है, ठीक है। तो आई मेट माय फ्रेंड यस्टरडे, मैं कल अपने दोस्त से मिला, ठीक है। थर्ड वाला है आई इन दिस स्कूल सिंस लास्ट 2 इयर्स, ठीक है। मैं पिछले 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। पिछले 2 साल से पढ़ रहा हूँ, यानी कि अभी भी पढ़ रहा हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा? डी आएगा। देखो इसमें क्या आएगा बताओ? सी आएगा। देखो मैंने अभी बताया था कि सीन्स के साथ में या कोड के साथ में टेन किया हुआ है, उसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? बीन प्लस वर्ब की आईएनजी वाला फॉर्म आएगा। तो इसमें बीन आईएनजी वाला तो इसमें ही है, ठीक है। तो सी वाला आएगा, ठीक है। आई हैव बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल सिंस लास्ट 2 इयर्स, मैं पिछले 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, यानी कि अभी भी पढ़ाई जारी है वहां पे, ठीक है। आई यूजुअली ब्रेकफास्ट एट AM, मैं यूजुअली आया वर्ड कौन सा वर्ड है? यूजुअली। तो मैंने आपको वर्ड बताए थे, डेली है, ऑलवेज है, ठीक है, नेवर है, ऑफन है, यूजुअली है, ठीक है, सेल्डम है। तो ऐसे वर्ड हो तो कौन सी क्या लगता है? प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल। तो कौन सी वर्ब आएगी इसमें? ए कौन सी आएगी? फर्स्ट वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। ये तो कौन सी फॉर्म है? कंटीन्यूअस फॉर्म है, ठीक है। आएगी वाली तो आएगी नहीं, ठीक है। थर्ड फॉर्म आएगी नहीं, फ्यूचर वाली आएगी नहीं, क्योंकि किसकी बात होती है? प्रेजेंट सिंपल की बात होती है। तो आई यूजुअली टेक, ठीक है। कौन सी वर्ब आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। ठीक है, ये पिछले साल में पेपर है 24 वाला। आगे देखो बात करो। अब इसमें बताना है द ट्रेन द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड देयर, ठीक है। यानी कि मैं वहां पहुंचा, ठीक है, स्टेशन पे पहुंचा
देखो मैं स्टेशन पे पहुंचा, उससे पहले ही ट्रेन है वो आ चुकी थी, ठीक है, ट्रेन है वो आ चुकी थी, यानी कि मैं स्टेशन पे पहुंचा और उससे पहले ही ट्रेन है वो आ चुकी थी। तो कौन सी फॉर्म आई बताओ, इसमें ऑप्शन लिखी हुई है, ठीक है। टीचिंग नहीं है ना, रीच है, ठीक है, रीच है पहुंचने का ईडी लगेगा, ठीक है। और इसके आगे क्या आएगा, हेड आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने आपको बताया था कि बिफोर और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, बिफोर और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बता, ठीक है। तो इधर लगेगा द ट्रेन हेड रीच्ड द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड देयर, ठीक है, यानी कि मैं स्टेशन पे पहुंचा उससे पहले ट्रेन है वो आ चुकी थी, यानी कि हेड वाली जो घटना है ना वो पहले हुई है और बिफोर आई रीच्ड यानी कि वो मैं आया वो बाद वाली घटना, ठीक है। माय मदर ऑलवेज वर्शिप गॉड इन द मॉर्निंग, ठीक है, यानी कि मेरी माँ है वो हमेशा सुबह भगवान की पूजा करती है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की, क्या आएगी। यहाँ पे देखो कौन सा वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, ऑलवेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऑलवेज दिखाई दे रहा है तो कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको कहाँ मिलेगी, जो ब्रैकेट में वर्ब दी हुई होगी वो कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म में होगी, कौन सी, वो की वो आएगी, ठीक है। यानी इधर जो वर्ब लिखी है वो की वो इधर आएगी, ठीक है। बस आपको इधर सब्जेक्ट को देखना है और इसके पीछे लगाना है एस या इस लगेगा या नहीं लगेगा। तो माय मदर है, ठीक है, तो एस या इस लगेगा पीछे, सिंगुलर सब्जेक्ट में तो क्या लगेगा, एस या इस लगेगा, ठीक है। तो वर्शिप है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वर्शिप, इसे एस लगा के लिखना है, ठीक है। ठीक है, बाद में क्या लगेगा एस लग जाएगा, ठीक है। एस क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है, ठीक है। अगर इसकी जगह कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है, यू होता है, से होता है, आई होता है, तो ये ये आ जाता है, ठीक है। पीछे बात में करो, he arrived at his destination by now, ठीक है। by now साथ में है, ठीक है, by now यानी कि by के साथ में क्या आया है, टाइम आया है, टाइम के साथ में क्या है, टाइम। नाउ यानी होता है अब तक या अभी, ठीक है। और बाय यानी कि हो गया, बाय जुड़ गया तो इसका मीनिंग हो गया अब तक, ठीक है, यानी कि अब तक तो वो अपनी मंजिल पे पहुंच गया होगा, ठीक है। अब तो अपनी मंजिल पे पहुंच गया होगा, जैसे आपका कोई भाई है, कोई दोस्त है, घर पे गया, ठीक है, तो आपने अंदाजा लगा लिया कि हाँ उसको गए हुए 2-3 घंटे हो गए, अब तक तो घर पहुंच गया होगा, ठीक है, अब तो वो घर पहुंच गया होगा, ठीक है। यानी कि आपने उससे बात नहीं की, आपने उसको कॉल नहीं लगाया, बस आपने क्या लगाया, अनुमान लगाया कि हाँ इतना टाइम हुआ है, अब तो वो घर पहुंच गया होगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या बताया गया, एक अनुमान लगाया गया कि हाँ वो अपनी मंजिल तक, यानी कि उसके जो भी मंजिल है वहां तक वो पहुंच गया होगा। तो कोई भी कार्य, ठीक है, भूतकाल मतलब कोई भी कार्य है वो खत्म हो चुका होगा, ठीक है। इसमें कौन सा टेंस लगेगा बताओ, परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मीनिंग होता है कि कोई भी कार्य है वो अभी अभी पूरा हुआ, ठीक है, और इसका मीनिंग है वो पहुंच गया होगा, ठीक है, मतलब पास्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो ही हेड नहीं, सही बताया, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, इसमें कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, ठीक है। he has arrived at his destination by now, यानी कि आपने सही बताया, ठीक है, यानी कि इसमें कौन सा टेंस लगेगा, यानी कि कोई भी कार्य वो पूरा हो चुका होगा, ठीक है, पूरा हो चुका होगा, यानी पूरा हो गया अभी, ठीक है। तो he has arrived at his destination by now, तो has है उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी इसमें, ठीक है। तो he है तो क्या लगेगा has, और arrived है तो इसके पीछे डी लगा के थर्ड फॉर्म बना देना, ठीक है। नेक्स्ट है I लर्न इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर, मैं पिछले साल से इंग्लिश है वो सीख रहा हूँ, ठीक है, लर्न कर रहा हूँ, लर्न यानी कि सीखना, ठीक है। तो अब इसमें बताना है कि इसमें कौन सा टेंस लगेगा, सिंस का यूज हुआ, सिंस के साथ में टाइम, देखो मैं पिछले साल से इंग्लिश है वो सीख रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें ये नहीं बताया कि अब मैं सीख रहा हूँ, नहीं सीख रहा हूँ, यानी कि नहीं बताया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं अभी भी इंग्लिश सीख रहा हूँ, पिछले साल से सीख रहा हूँ और अभी भी इंग्लिश है वो सीख रहा हूँ, यानी कि वर्तमान में भी कार्य क्या है, जारी है, ठीक है। तो कौन सा टेंस लगेगा,
पास्ट का तो मीनिंग ये होता कि मैं अभी नहीं सीख रहा हूँ, ठीक है, मैं पिछले साल सीख रहा था, अभी नहीं सीख रहा, तो आता पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आता, ठीक है। एग्जिस्ट में क्या मीनिंग निकलना है कि मैं पिछले साल से इंग्लिश है वो सीख रहा हूँ, ठीक है, और अभी भी सीख रहा हूँ, ठीक है, अभी भी सीख रहा हूँ। तो कौन सा टेंस लगेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा लगेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आई हैव बीन लर्निंग, आई हैव बीन लर्निंग, ठीक है, सिंस लास्ट ईयर, यानी कि मैं पिछले साल से इंग्लिश है वो सीख रहा हूँ, ठीक है। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर, ठीक है। देखो, सी कॉल मी आफ्टर उदयपुर, ठीक है, यानी उसका उदयपुर पहुंचने के बाद में मुझे फोन किया, ठीक है। इसमें कौन सा टेंस लगेगा बताओ? पास्ट मी आफ्टर पास्ट परफेक्ट, हाँ, आफ्टर सी हैड रीच्ड, ठीक है, क्या लगेगा? हैड रीच्ड। सी एंड सर एवरीडे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? एवरीडे, तो क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल में कौन सी वर्ब आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, तो सी से इस ऐसा आएगा, पीछे ईएस लग जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। आई टू अजमेर विद रविंद्र यस्टरडे, ठीक है, मैं रविंद्र के साथ में कल अजमेर गया, ठीक है। कौन सी फॉर्म आएगी? पास्ट सिंपल, वेंट आएगी, ठीक है। पास्ट सिंपल में कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म, तो वेंट आएगी। वी अवर कोर्स ऑलरेडी रिवाइज, यानी ऑलरेडी आया, ठीक है, हमने पहले ये कोर्स है वो पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो कौन सी फॉर्म आएगी इसमें? कोई भी कार्य पहले से ही करके बैठो, ठीक है। ऑलरेडी आ गया, ठीक है, ऑलरेडी देखते ही आपको दिमाग में क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए कि यार आएगा हैव प्लस थर्ड फॉर्म या हैड प्लस थर्ड फॉर्म, या ये आएगा, ठीक है। तो कौन सा आएगा इसमें? वी हैव रिवाइज, ठीक है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है, जब हमने ये कोर्स है वो पहले ही रिवाइज कर लिया, ठीक है, ठीक है। इस टाइप से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब कल पढ़ेंगे नेक्स्ट दूसरा टॉपिक कोई, ठीक है, नेक्स्ट वाला पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन को।